नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर गौरव सिंह, ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन, लखनऊ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे मरीज़ जो हैं हमारे पास आज अक्सर जो है इस टाइम पर ये शिकायत लेकर आ रहे हैं कि सर्दियों में जो है डॉक्टर साहब हमारा जोड़ों का दर्द बढ़ गया है। और इसी वजह से जो है हम आपके सामने आज इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज हम बात करेंगे इस बारे में कि क्या वजह होती है जिसकी वजह से सर्दियों में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है और क्या तरीके हैं जिसके माध्यम से हम इन जोड़ों के दर्द से दूर बच सकते हैं या फिर इस पर पूरी तरीके से काबू पा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि सर्दियों में जो है जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। तो पहली चीज़ अगर हम बात करें तो पहला कारण होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कम हो जाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका एक सर्टेन प्रेशर है जो हमारी बॉडी पे वो हमेशा एग्जर्ट कर रहा होता है, और जैसे जैसे जो है हाइट बढ़ती चली जाती है तो वो प्रेशर जो है कम होता चला जाता है। तो इसी तरीके से सर्दी के मौसम में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और जैसे ही एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो एक्सपेंड होने लग जाते हैं। जब वो एक्सपेंड होते हैं, जैसे कि जो जोड़ों के आसपास के जो लिगामेंट्स हैं, जो जोड़ों का कैप्सूल है, वो एक्सपेंड होने लग जाता है, और जब वो एक्सपेंड होता है या स्ट्रेच होता है तो आसपास की जो नर्व एंडिंग्स होती हैं उसको ऊपर वो दबाव डालता है, जिसकी वजह से जो है एक स्ट्रेचिंग की वजह से एक पेन सेंसेशन जनरेट होता है। दूसरा कारण ये भी है कि जो सर्दियों के समय में हमारी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं जो पेन का सेंसेशन लेके दिमाग तक जाती हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से जो छोटा सा भी दर्द जो आपको कम महसूस होता था वो इस समय ज़्यादा महसूस होने लगता है। तीसरा कारण ये है कि सर्दियों के टाइम पर जो हमारे खून की नसें होती हैं, शरीर को जो है गर्म रखने के कारण जो बॉडी है वो सारी ब्लड सप्लाई जो है हमारे जो मेटाबॉलिक ऑर्गन्स हैं जैसे कि लीवर, एब्डोमेन, यहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ा देती है, और जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, जो हमारे जोड़ होते हैं, पैर हाथों की एक्सट्रीमिटीज़, इनमें ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। इनमें ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से जो है इनके अंदर जो टॉक्सिन्स जनरेट होते हैं, इनके अंदर जो प्रॉपर संचार होना चाहिए ब्लड का वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से भी जो मेटाबॉलाइट्स हैं जो गठियाबाई वगैरह में बनते हैं वो इकट्ठे रह जाते हैं, और उसकी वजह से भी पेन का सेंसेशन होता रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लैक ऑफ मोबिलिटी या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज। सर्दियों के मौसम में हम लोगों का किसी का भी मन नहीं करता है कि हम जो है जहाँ पे बैठे हुए हैं हमारा मन करता है हम वहीं बैठे रहें, जहाँ पे भी हमें गर्माहट हो रही है वहाँ पे गर्माहट लेते रहें, रजाई से निकलने का मन नहीं करता। जिसकी वजह से होता क्या है कि बॉडी जो है जॉइंट्स हैं वो मूव नहीं करते तो वो एक ही पोजीशन में पड़े पड़े स्टिफ हो जाते हैं, और जब फिर हम उनको मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो उनमें पेन होता है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से सर्दियों में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे कि क्या तरीके अपना सकते हैं हम जिससे जो है सर्दियों में जोड़ों का जो दर्द है उसे हम कम कर सकते हैं या फिर बचाव कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले जो भी हमारी एक्सट्रीमिटी है, जो भी हमारे जोड़ हैं, उन्हें हमें गर्म रखना है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में वो आप गर्म कर सकते हैं। गर्म कपड़े पहनिए, गर्म ढीले कपड़े पहनिए जिससे जो है शरीर गर्म रहे। दूसरा, आप जो है टाइम टाइम पे जो है दिन में 2 से 3 बार, जिन लोगों को पहले से ही आर्थराइटिस की या गठियाबाई की शिकायत है, वो कम से कम दिन में 2 से 3 बार जो है 10-10 मिनट के लिए जो है जोड़ों की गर्म वाटर बैग से या फिर गर्म पानी में नमक डालकर या फिर जो है हीटिंग पैड से जो है सिकाई करें, जिससे जोड़ों को गर्म रखेंगे। इससे जो उनकी नसें होंगी वो खुल जाएंगी, जो जोड़ों में स्टिफनेस है, जो लिगामेंट्स हैं वो प्रॉपर जो है स्ट्रेच हो जाएंगे, लूज़ हो जाएंगे, और पेन में कमी आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये है मूवमेंट और एक्सरसाइज। हर हाल में हर हाल में कुछ एक्सरसाइजेज हैं जोड़ों की मूवमेंट की। आप बिस्तर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, घर में कमरे में टहलते हुए भी कर सकते हैं। ये आपको प्रॉपर वे में करते रहना है, जिससे जो है शरीरों के जो जोड़ हैं वो चलते रहें और उनमें जो खिंचाव है, जो स्टिफनेस है, वो कम हो जाए। तीसरी चीज़ ये है कि विटामिन डी। जैसा कि अभी मौसम ऐसा है कि जो है थोड़े दिनों में धूप निकलना भी कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग प्रॉपर धूप ना मिल पाने की वजह से शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, और अगर विटामिन डी नहीं होगा तो जोड़ों में और मांसपेशियों में दर्द होना स्वाभाविक है। तो इसलिए खाने में संपूर्ण मात्रा में विटामिन डी लें। जो इसके अलावा कुछ कैप्सूल्स आते हैं विटामिन डी के या फिर सिरप की फॉर्म में आता है, तो हफ्ते में एक बार वो कैप्सूल ज़रूर लें, नियमित रूप से पूरी सर्दियों में इसका सेवन करें। इसके अलावा आप विटामिन सी और विटामिन ई के सप्लीमेंट्स, विटामिन सी और विटामिन ई के लिए ख़ास तौर पे जो है आप जो सीजनल फ्रूट्स हैं जैसे कि कीनू है, संतरा है,
मौसमी है, या फिर जो है इस तरह के जो फ्रूट्स हैं, अमरूद है, इस तरह के फ्रूट्स का आप रेगुलर सेवन करें। इसमें काफ़ी मात्रा में विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है, जो आपके जोड़ों को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा सबसे आखिरी में मैं बोलना चाहूँगा वेट कंट्रोल। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है उन्हें तो वैसे ही स्वाभाविक है कि दिक्कत होगी, लेकिन जिन लोगों का सर्दियों का टाइम ऐसा होता है कि हम खाने पीने में बहुत कुछ, हमें खाना पीने में अच्छा लगता है, चिकनी चीज़ों को भी खाने में अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, तो हम खाते जाते हैं। तो हमें ये ख्याल रखना है कि हम अपनी डाइट का सही ख्याल रखें और जो वेट है उसको बढ़ने से रोकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हम करके सर्दियों के समय को अच्छे से काट सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को पहले से ही आर्थराइटिस की दिक्कत है, अगर उन लोगों के जोड़ों में दर्द पड़ता है तो वो ज़रूर अपने डॉक्टर से जाके संपर्क करें, जिससे जो दवाइयाँ उनकी जो चल रही हैं आर्थराइटिस के लिए, चिकित्सक की मदद से, डॉक्टर की मदद से उनका प्रॉपर एक डोज और नियमित रूप से उनको लेते रहें। धन्यवाद।